तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था, क्या देखा था हमने पिछली वीडियो में देखा था पॉलीसैकेराइड। आज की वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, आज की वीडियो में देखने वाले हैं हम अमीनो एसिड। और इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके बाद देखेंगे हम प्रोटीन। क्योंकि हम पहले अमीनो एसिड इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हमारी आपके सिलेबस में भी पहले अमीनो एसिड है, उसके बाद प्रोटीन है। और आपको पता भी होना चाहिए कि बहुत सारे अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, या नॉर्मली ऐसे कह सकते हैं कि अमीनो एसिड के 20 मॉलिक्यूल 20 मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होकर प्रोटीन के एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, इसी वजह से हम पहले अमीनो एसिड देखेंगे, उसके बाद प्रोटीन देखेंगे। तो आइए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। और आपको भी पता है कि वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, बहुत पसंद आएगी तो कमेंट कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके नाम पे आते हैं। नाम क्या है इसका, अमीनो एसिड। तो इसका साफ साफ मतलब है कि ये अमीनो ग्रुप और एसिडिक ग्रुप से मिलकर कंबाइन होकर तब जाके आपका अमीनो एसिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो देखिए अमीनो ग्रुप यानी कि NH2, ठीक, NH2। और जो आपका एसिड ग्रुप है वो क्या है, वो COOH है। अब ध्यान दीजिएगा, इस COOH को कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी कहते हैं, तो कंफ्यूजन में मत आइएगा। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के मिलने से आपका अमीनो एसिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, किसके किसके, अमीनो ग्रुप और आपके कार्बोक्सिलिक ग्रुप, या कह लीजिए कि एसिडिक ग्रुप के मिलने से फॉर्मेशन होता है। क्योंकि आपको कार्बोक्सिलिक वर्ड थोड़ा सा खटक सकता है, सिंपल नहीं लगेगा, याद करने में दिक्कत होगी, इसलिए आपको यहाँ पे वर्ड एसिडिक ग्रुप जोड़ा जा रहा है। वरना सही मायने में COOH को क्या कहते हैं, वो आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ठीक है, तो डाउट क्लियर। चलिए, जो भी आपको सिंपल लगेगा आप उसे उठा लीजिएगा। अगर आपको सिंपल लगता है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप, क्योंकि हमें यही नाम पता होता है कि COOH क्या है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। और अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है तब आप इसे नॉर्मली एसिडिक ग्रुप में लेके वैसे ही याद कर सकते हैं या समझ सकते हैं। चलिए, इतनी चीज़ समझ में आ गई। चलिए अब इसका जनरल फॉर्मूला देखते हैं। इसका जनरल फॉर्मूला होता है H2NCHR ये इसका जनरल फॉर्मूला है। और अब अगर इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। ये आपका एकदम सेंटर में आपका कार्बन होता है, और इसी कार्बन से आपका अमीनो ग्रुप और आपका एसिडिक ग्रुप या कह लीजिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा होता है, और इससे एक एटम ग्रुप जुड़ा होता है यहाँ पे। और ये रहा R, ये R क्या है, ये R साइड चेन है, जो हर अमीनो एसिड का जो उनके बीच में डिफरेंस क्रिएट करता है वो यही R करता है। अगर इस R की जगह कोई दूसरा ग्रुप जुड़ गया तब इसका नाम कुछ और हो जाएगा, कोई अलग ग्रुप जुड़ गया तब इसका नाम कुछ और हो जाएगा। तो ये जो R है वो साइड चेन की तरफ काम करता है, मतलब उसकी तरह काम करता है। और अलग अलग ग्रुप जुड़ने से इसका अलग अलग, यानी कि कह सकते हैं कि अमीनो एसिड का अलग अलग नाम होता है। यही सिंपल सी बात है। ठीक, तो आपने इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या देखा, आपने देखा एक अमीनो ग्रुप, एक एसिडिक ग्रुप, एक आपका हाइड्रोजन एटम और एक आपका साइड चेन, हम जिसको R लिखते हैं। साइड चेन क्या है, जो भी ग्रुप, जो भी हर अमीनो एसिड का जो डिफरेंस क्रिएट करता है वो यही साइड चेन क्रिएट करता है। यहाँ पे जिस तरीके का भी ग्रुप जुड़ता है उस हिसाब से उस अमीनो एसिड का नामकरण होता है। और सुनिए, आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आपका इन्हीं सब अमीनो एसिड कंबाइन होके आपके प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और हमें इसके बाद प्रोटीन ही पढ़ना है, तो ज़रा उसके बारे में भी जान लीजिए, तो वहाँ के लिए भी आसानी हो जाएगी। देखिए, जो आपका अमीनो एसिड होता है वो प्रोटीन का मोनोमर होता है और उसका बिल्डिंग ब्लॉक होता है। वैसे कहा जाए तो बात एक ही है, मोनोमर यानी कि ये बहुत सारे अमीनो एसिड से कंबाइन होकर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। और बिल्डिंग ब्लॉक का भी मतलब यही होता है कि जब प्रोटीन है वो प्रोटीन का जो अमीनो एसिड है वो बिल्डिंग ब्लॉक है, यानी कि प्रोटीन को बनाने में जो हेल्प करता है वो अमीनो एसिड है।
अमीनो एसिड एक तरीके से समझ लीजिए ईंट है। जैसे हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें हम ईंट की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरीके से जो आपका अमीनो एसिड है वो ईंट है, वो प्रोटीन की बिल्डिंग बनाने में हेल्प करता है। इतनी सी बात कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इतनी बात समझ गए होंगे आप। चलिए और समझिए, देखिए क्या होता है, अमीनो एसिड से प्रोटीन कैसे बनता है वो समझिए। आपको मैंने बताया कि अमीनो एसिड के 20 मॉलिक्यूल, कितने 20 मॉलिक्यूल कंबाइन होके प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और सुनिए, इस नेचर में, आपके इस प्रकृति में 300 से भी ज़्यादा अमीनो एसिड पाए जाते हैं, यानी कि 300 से भी ज़्यादा अलग अलग तरीके के अमीनो एसिड पाए जाते हैं। लेकिन सिर्फ 20 अमीनो एसिड ही प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, प्रोटीन के सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। यही सिंपल सी कहानी है। तो आपका जो बहुत सारा अमीनो एसिड है वो आपके पेप्टाइड बॉन्ड की वजह से जुड़ा होता है। बहुत सारे अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड की वजह से जुड़ जाते हैं, तब जाके आपके प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। देखिए, पहले ऐसे ये बहुत सारे अमीनो एसिड के मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। कितने? 20 हैं, ठीक है। ऐसा मान लीजिए 20 अमीनो एसिड के मॉलिक्यूल हैं। ये मॉलिक्यूल पेप्टाइड बॉन्ड की वजह से, कौन से बॉन्ड? पेप्टाइड बॉन्ड की, ये जो धागे जैसी संरचना है ना, यही एक बॉन्ड है, इसका नाम है पेप्टाइड बॉन्ड की वजह से ये आपस में जुड़ते हैं और फिर आपका प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो 20 अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से कंबाइन होकर आपके प्रोटीन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। यही नॉर्मल सी कहानी थी जो आपने जान ली। आपको फिगर में भी दिख रहा है कि किस तरीके से ये आपका अमीनो एसिड है, ये एक चेन में जुड़ गया, ये पेप्टाइड बॉन्ड की वजह से एक श्रृंखला में जुड़ जाता है और इस तरीके से आपके प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाता है। आपने देख लिया, ठीक। चलिए अब जरा अमीनो एसिड के टाइप को भी जान लीजिए। देखिए 3 तरीके का होता है, एक आपका एसिडिक अमीनो एसिड, एक आपका बेसिक अमीनो एसिड और एक आपका न्यूट्रल अमीनो एसिड। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं एसिडिक अमीनो एसिड, इसमें क्या होता है वो समझिए। देखिए इस तरीके के जो अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है, उसमें 2 एसिडिक ग्रुप होता है। जो उनका स्ट्रक्चर होता है, उनके स्ट्रक्चर में 2 एसिडिक ग्रुप होते हैं और एक आपका एमीन ग्रुप होता है। सिंपल सी बात है, 2 एसिडिक ग्रुप होते हैं और एक आपका एमीन ग्रुप होता है, नॉर्मल सी बात है। उसके एग्जाम्पल हैं ग्लूटामिक और एस्पार्टिक। चलिए अब इनके थोड़ा स्ट्रक्चर को भी देख लीजिए और क्लियरिटी मिल जाएगी। ग्लूटामिक का देखिए आपके सामने ये स्ट्रक्चर शो हो रहा है, आप जैसा कि देख सकते हैं। आपके ये 2 COOH क्या है? COOH, यानी कि आपका एसिडिक ग्रुप है। आपने क्या पढ़ा था कि 2 एसिडिक ग्रुप होंगे और एक आपका एमीन ग्रुप होगा। तो ये रहा आपका NH2 यानी कि एमीन ग्रुप और ये रहा आपका एसिडिक ग्रुप या कह लीजिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप। एक ग्रुप यहाँ है, एक ग्रुप यहाँ। तो 2 आपके एसिडिक ग्रुप हो गए या कह लीजिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गए और एक आपका एमीन ग्रुप हो गया। आपका डाउट क्लियर। एक और एग्जांपल देख लीजिए, दूसरा एग्जांपल है एस्पार्टिक। और सेम ऐसे ही एस्पार्टिक का भी आप फिगर देख पा रहे होंगे, इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें भी सेम कंडीशन, 2 आपके एसिडिक ग्रुप ऊपर और नीचे और ये आपका एक साइड में एमीन ग्रुप है। आप बात समझ गए होंगे। चलिए अब दूसरे ग्रुप की बात करते हैं, दूसरे टाइप की बात करते हैं। दूसरा है आपका बेसिक अमीनो एसिड। इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। जो बेसिक अमीनो एसिड होता है, इनके स्ट्रक्चर जो होता है उसमें 2 एमाइन ग्रुप और एक आपका एसिडिक ग्रुप होता है। इसका जस्ट उल्टा है। वहाँ पे आपका क्या था? वहाँ पे आपका 2 एसिडिक ग्रुप और एक एमाइन ग्रुप था। बेसिक में क्या होता है? वहाँ पे 2 एमाइन ग्रुप और एक आपका एसिडिक ग्रुप होता है। आपके जानकारी के लिए बता दूं, जो आपका COOH होता है वो आपका एसिडिक होता है, बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, वो एसिडिक नेचर का होता है, ऐसे समझिए। और जो आपका NH है वो आपका बेसिक नेचर का होता है। तो जिनकी संख्या ज़्यादा होगी वो वैसे हो जाएगा। जैसे अभी आपने पिछले वाले में देखा था, वहाँ पे एसिडिक ग्रुप यानी कि COOH की संख्या ज़्यादा थी, इस वजह से वो एसिडिक था। यहाँ पे NH की संख्या ज़्यादा है तो इस वजह से ये बेसिक है। नॉर्मल सी जानकारी थी, पहुँच गई होगी। चलिए अब इसके एग्जाम्पल भी देख लीजिए। एक हो गया आपका लाइसिन,
एक हो गया अर्जिनिन, ठीक है, अर्जिनिन, और एक और नाम है उसका नाम है हिस्टिडीन, ठीक है, हिस्टिडीन। लेकिन इतना सारा नाम मत याद रखिए, आप दो नाम याद रखिए, लाइसिन और अर्जिनिन। और इसके स्ट्रक्चर को भी देख लीजिए, स्ट्रक्चर में भी कुछ नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका दो क्या है, दो आपका एमाइन ग्रुप है और एक आपका कार्बोक्सिलिक या कह लीजिए एसिडिक ग्रुप है, ठीक है। जो भी आपको कहना सिंपल लगे उस हिसाब से कह लीजिएगा। स्ट्रक्चर में आपको दिखा दिया कि क्या स्ट्रक्चर होता है और किस तरीके से क्या क्या है, कैसे है, सब बता दिया। चलिए अब हम अपने थर्ड की तरफ चलते हैं कि न्यूट्रल अमीनो एसिड क्या है वो समझिए। देखिए वैसे इसमें कुछ समझने वाली बात तो है नहीं, न्यूट्रल नाम आते ही आप समझ जाइए कि वहाँ पे किसी की संख्या ज़्यादा थी, किसी की कम थी। तो जब बेसिक देखा तो वहाँ पे किसी की संख्या ज़्यादा थी, किसी की कम थी, तो यहाँ पे न्यूट्रल हो जाएगा। यहाँ पे उन दोनों ग्रुप्स की संख्या बराबर हो जाएगी, यानी कि इसमें एक आपका एमाइन ग्रुप होता है, एक आपका एसिडिक ग्रुप होता है, और यही सिंपल सी बात है। और इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे ग्लाइसिन, सेरीन और लुइसिन, ठीक है, ग्लाइसिन, सेरीन, लुइसिन, कहानी ख़त्म। आपने ये भी देख लिया तो इतनी टॉपिक आपकी क्लियर हो गई होगी। और मैं ट्राई करूंगा कि आपको इसके फिगर को शो कर दूं। वैसे कुछ फिगर में कुछ खास है नहीं, मेरे को तो दिख नहीं रहा है, लेकिन मैं आपको फिर भी कह रहा हूं कि आप देख सकते हैं कि जैसा कि आपको सामने दिख रहा है कि इसमें आपके एक आपका एमाइन ग्रुप है और एक आपका कौन सा ग्रुप है, एसिडिक ग्रुप है। एक एमाइन ग्रुप और एक एसिडिक ग्रुप है। इसी वजह से आप देख के समझ जाएंगे कि ये क्या है, ये आपका न्यूट्रल अमीनो एसिड है, जो कि आपको क्लियर हो गया है। तो चलिए अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक की। देखिए जो आपका अमीनो एसिड है उसको मेनली तो टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लेकिन अगर इसको डिटेल में देखा जाए तो इसको न्यूट्रिशन के बेसिस पर, ठीक है, पोषण के आधार पर इनको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से, एक आपके एसेंशियल अमीनो एसिड, दूसरा आपका नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड और तीसरा आपका कंडीशनल अमीनो एसिड। अब क्या 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 मतलब है वो समझिए। सबसे पहले बात करते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड की। तो देखिए जो आपका एसेंशियल का मतलब क्या होता है, जरूरी, जरूरी अमीनो एसिड, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जिनका फॉर्मेशन, जिनका निर्माण आपकी बॉडी नहीं करती है। ये बॉडी में खुद से इनका फॉर्मेशन नहीं होता है। ये आपको कैसे मिलेगा, जो आप बाहर से जो भी कुछ ग्रहण कर रहे हैं, जो भी कुछ फूड ग्रहण कर रहे हैं, उसके माध्यम से इस तरीके का एसेंशियल अमीनो एसिड की प्राप्ति होती है। इसका फॉर्मेशन खुद से बॉडी के द्वारा नहीं किया जाता है, सिंपल सी बात है। ये आपको कैसे मिलेगा, ये आपको खाने के माध्यम से मिलेगा, बाहर से मिलेगा। इसका बॉडी खुद से फॉर्मेशन नहीं करती है, खुद से सिंथेसाइज नहीं करती है। अब इसके एग्जांपल समझ लीजिए। एग्जांपल है आपका हिस्टिडिन, ठीक है, ल्यूसीन, लाइसिन, मेथायोनिन, ठीक है, थ्रियोनिन, ऐसे बहुत सारे नाम हैं, आप देख लीजिएगा, मैं डाल दूंगा। ये सब कुछ ऐसे हैं जो आपके एसेंशियल अमीनो एसिड के एग्जाम्पल हैं। अब आपको बता देता हूँ कि ये किन फूड से आपको एसेंशियल अमीनो एसिड की प्राप्ति होती है वो भी जान लीजिए। तो जैसे आपका एनिमल बेस्ड फूड हो गया, यानी कि जो फूड हमें एनिमल से प्राप्त होता है, जैसे मीट हो गया, फिश हो गया, उसके अलावा आपका मिल्क हो गया, एग हो गया, इन सभी में पर्याप्त मात्रा में इन सभी से हमें अमीनो एसिड की प्राप्ति होती है, एसेंशियल अमीनो एसिड की प्राप्ति होती है। वैसे ही प्लांट बेस्ड फूड की बात की जाए, यानी कि ऐसे फूड जो में प्लांट से प्राप्त होते हैं, तो उसमें आपका सेम हो गया, नट्स हो गया, बहुत सारी अनाज हो गई, ग्रेन्स हो गया। तो ये सब क्या है, जिनसे हमें आपका एसेंशियल अमीनो एसिड की प्राप्ति होती है। बड़ी मात्रा में हमें एसेंशियल अमीनो एसिड प्राप्त होता है। तो इस तरीके से आपने जान लिया कि किस तरीके से हमें प्लांट से भी और एनिमल से भी, दोनों से आपको पर्याप्त मात्रा में हमें एसेंशियल अमीनो एसिड की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड की। तो सिंपल सी बात है, नाम से ही समझ में आ रहा है, नॉन एसेंशियल यानी कि जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। अब क्यों नहीं है वो समझिए। क्योंकि इन अमीनो एसिड का, जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है, इनका फॉर्मेशन हमारी बॉडी के अंदर खुद से होता है।
इनका फॉर्मेशन हमारी बॉडी के अंदर खुद से होता है, यानी कि हमारी बॉडी नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड का फॉर्मेशन खुद से कर लेती है। तो जब खुद से कर लेती है, इसी वजह से हमें इन अमीनो एसिड को बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिंपल सी बात है। और इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, आपने जो पीछे देखा था वो आपका एसेंशियल था, ज़रूरी था, और बॉडी के अंदर नहीं बनता है, तो इस वजह से हमें बाहर से लेना पड़ता था। ये आपका नॉन एसेंशियल है क्योंकि इसका खुद से फॉर्मेशन हमारी बॉडी के अंदर होता है। यही छोटा सा अंतर है। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ग्लूटामाइन, ठीक है, साइटेनिन, ग्लाइसिन, प्रोलाइन, ऐसे ही करके बहुत सारे नाम हैं, आप देख लीजिएगा, मेरा काम था आपको बताना, ठीक। तो ये क्या थे, ये थे आपके नॉन एसेंशियल। क्यों नॉन एसेंशियल, क्योंकि इनकी ज़रूरत क्यों नहीं होती, क्योंकि इसका फॉर्मेशन हमारी बॉडी खुद से ही कर लेती है, तो हमें बाहर से लेने की क्या ज़रूरत है। अब बात करते हैं जो रियरली मैंने आपको बताया कि एक और टाइप होता है, उसका नाम है कंडीशनल अमीनो एसिड। वो क्या है उसके बारे में भी समझ लीजिए। अब जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कंडीशनल, तो वैसा ही इसका नाम, जैसा नाम वैसा ही काम है। कंडीशनल का मतलब ही यही है कि एक समय में, एक कंडीशन में इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसकी रोज़ की ज़िंदगी में कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब हम बीमार होते हैं, जब हमें चोट लग जाती है, या हम बहुत ज़्यादा तनाव, चिंता, इन सब कंडीशन में रहते हैं, तब ऐसे अमीनो एसिड की ज़रूरत पड़ती है। बात समझ में आ गई। ये कंडीशनल होते हैं, इनकी रोज़मर्रा की लाइफ में, माफ़ कीजिएगा, रोज़मर्रा की लाइफ में ज़रूरत नहीं होती, लेकिन उस समय इनकी इम्पोर्टेंस होती है जब हम बीमार होते हैं, या हमें चोट लग जाए, या हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हों, बहुत डिप्रेशन में हो। ऐसी कंडीशन में हमें इस तरीके के अमीनो एसिड की ज़रूरत पड़ती है। एग्जाम्पल के तौर पे आपका ग्लूटामाइन हो गया, साइटेनिन हो गया, एर्जिनिन हो गया, ये कुछ आपके कंडीशनल अमीनो एसिड हैं, ठीक है। और भी मैं आपको एग्जांपल दे दूंगा, बात समझिएगा, ठीक है। तो इस तरीके के अमीनो एसिड को हम ऐसी टाइम पर बाहर से ग्रहण करते हैं दवाई के रूप में। कैसे, जो भी हम सप्लीमेंट लेते हैं उसके रूप में हम इसे बाहर से इन अमीनो एसिड को लेते हैं, जो हमारे घाव को, मतलब हमारी इंजरी को, या हमारे बुखार को, फीवर को, या हमारे चिंता को, इनको दूर करने में हेल्प करती है। इतना सिंपली समझा दिया, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए तो अब बात करते हैं अमीनो एसिड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो प्रॉपर्टी देख लीजिए इनका, देखिए दे हैव अ वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखिए मैं इंग्लिश नहीं पढ़ता इस वजह से, क्योंकि पढ़ के फिर उसकी हिंदी बताना और टाइम जाएगा और सारी वीडियो बनानी पड़ेगी। इस वजह से टाइम बचाने के लिए मैं डायरेक्ट हिंदी बोलता हूँ, सामने इंग्लिश लिखी हुई है, और आप इतने तो समझदार होंगे ही कि जो आप सुन रहे हैं फिर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ कहना चाह रहे थे, ठीक है। सिंपल सी बात है। और आपको हिंदी में मैं नोट्स दे ही देता हूँ। तो देखिए दे हैव अ वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि किसका अमीनो एसिड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा, अमीनो एसिड आर वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड सब्सटेंस, यानी कि जो आपके अमीनो एसिड हैं वो वाइट क्रिस्टल के जैसे सॉलिड सब्सटेंस है, ठीक है, वाइट क्रिस्टल के जैसे सॉलिड सब्सटेंस है। तीसरा, अमीनो एसिड, उसमें से भी कुछ अमीनो एसिड आपके टेस्ट में स्वीट होते हैं, टेस्टलेस होते हैं और बिटर होते हैं, यानी कि कड़वे होते हैं। और सबसे लास्ट, मोस्ट ऑफ द अमीनो एसिड आर सॉल्यूबल इन वाटर, यानी कि ज़्यादातर आपके जो अमीनो एसिड हैं वो पानी में घुलनशील होते हैं। और आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में इनसॉल्यूबल होते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स मतलब आपके कार्बनिक जो विलायक होते हैं उसमें आपके इनसॉल्यूबल होते हैं। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, आपको आपके डाउट के हिसाब से वीडियो मिल जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय। और कोई टॉपिक अगर समझ में ना आए तो फिर कमेंट कर लीजिएगा, और क्या।